Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। आज हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब, आगे 12 रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, मिलाद का महीना आ रहा है, यानी कि तो हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है और ये फ़जूल ख़र्ची है। आप इस पे क्या राय देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आपने बड़ा ख़ूबसूरत सवाल जो है वो पूछा है। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक सुनाकर मैं इस सवाल के जवाब का आगाज़ करता हूँ। जी जी। ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी मेरी ज़ात, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसके माल यानी हर चीज़ से बढ़कर जब तक मैं उसको महबूब ना हो जाऊँ, हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। मिलाद एक्चुअली मिलाद एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का, एक इजहार करने का एक तरीका है। बिल्कुल। मोहब्बत के इजहार के बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी तरीके में, शरीयत के दायरे में रहते हुए आप किसी भी अंदाज़ में मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यानी घर में बेटा पैदा होता है जी, खुशी होगी या नहीं होगी? बहुत कुछ। तो मुझे बताओ, अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि बेटे से, औलाद से, माँ बाप से, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करो। ठीक है, अगर बेटे के पैदा होने पर खुशी हो रही है जी, तो बड़ी सादा सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर बेटा पैदा होने पर खुशी हो रही है तो क्या अल्लाह के नबी के पैदा होने पर खुशी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे आका है, आका व मौला। अरे सब कुछ है ही उनके लिए, सब कुछ है, बिल्कुल, हर चीज़ ही उनके कदमों में, ये कायनात ही उनके लिए बनी है। कायनात ही उनके लिए बनी है। तो अब अगर मेरे घर में कोई यानी पैदाइश होती है तो आप बताएं कि अगर मुझे उस पर खुशी है तो अल्लाह के नबी से तो उससे भी बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना ये फ़जूल खर्ची है, जी, मुझे बताएं, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, हम लाखों रुपया लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी है ना, लगा देते हैं। हम कई अब बारात आती है, कई किस्म के खाने पकाते हैं। जी बिल्कुल। एक शादी आजकल अगर हम तज्जिया करें, किसी एक मालदार के बेटे की या बेटी की शादी, उस पर आने वाले अखराजात, उससे आप कई बेवाओं की बेटियों की शादी कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। एक बेटे की शादी के अखराजात से आप कई गरीबों के घर में बैठी हुई बेटियां जो जहेज़ की वजह से बैठी हैं उनकी आप शादियां कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे हमें नहीं याद आता कि ये फ़जूल खर्ची है। कितनी ही अजीब बात है कि जब अपने नबी की मोहब्बत में, अपने आका की मोहब्बत में, उनकी विलादत पर हम खुशी करें तो लोग अगर ये कह दें कि ये चीज़ जो है बिदअत है या फ़जूल खर्ची है, तो फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि उन्हें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं ईमान में कोई ना कोई खलल है कि जो अल्लाह के नबी की। अब आप आम सी बात है, मुझे पता चल जाए मैं दुनिया में किसी शख्स से मोहब्बत करता हूँ जी, टूट के मोहब्बत करता हूँ, जी, मुझे पता चल जाए कि उसने फ़लाँ रास्ते से गुज़रना है, तो मैं तो उस रास्ते में अपनी तलियाँ बिछा के बैठ जाऊँगा। बिल्कुल। यार आप सिंपल सी मिसाल लो, हीर को, रांझे को पता चल जाए इस गली से हीर गुजरेगी, तो रांझा जिसने उसके पीछे क्या नहीं किया तो वो तो गली में अपने पर बिछा के, अपने हाथ की तलियां बिछा के, अपनी पलकें बिछा के बैठ जाएगा कि हीर ने गुजरना है। तो जब नबी से मोहब्बत और अपने आका और मौला से मोहब्बत, जो बिदअत कहते हैं, बिदअत एक्चुअली कहते हैं किसी भी नए काम को, मैं सादा लफ्ज़ों में समझा दूँ, कोई भी नया काम जिससे इस्लाम को तसादुम या टकराव होता हो, हर वो नया काम जिससे इस्लाम को नुकसान पहुँचता हो वो बिदअत है। हर वो नया काम जिससे इस्लाम को नुकसान पहुँचता हो। मिलाद करने से कौन सा नुकसान पहुँचता है? कोई नुकसान नहीं। नस्लों को पता चलता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, ये नुकसान है। आज मैं चैलेंज से ये बात कर रहा हूँ, आप किसी से, अगर बड़े बड़े मजमे लगते हैं, आप किसी से पूछ लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस दिन पैदा हुए, लोगों को नहीं याद होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस दिन पैदा हुए, लोगों को नहीं याद होगा, बच्चों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने उनके दिन मनाना छोड़ दिए हैं। जी बिल्कुल सही कहा फैज़ान भाई, हमने उन लोगों के, उन पाक मुक़द्दस हस्तियों के दिनों को हमने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। जी जी। नतीजा क्या निकला? हमें उनकी सीरत, उनके किरदार, उनकी पैदाइश के दिन की खबर ही नहीं रही, खबर ही नहीं, क्योंकि हम मनाते नहीं हैं। बिल्कुल। अगर हमने
मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, तो याद रखिएगा अगले आने वाले चंद सालों के बाद नस्लों को ये भी नहीं पता होगा कि मेरे नबी किस दिन पैदा हुए। बिल्कुल। लेकिन होगा नहीं ऐसे, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि अगर हम नहीं करेंगे ना तो नहीं पता चलेगा हमारी नस्लों को। आज तो आप छोटे छोटे बच्चों से पूछ लें कि ये झंडियाँ, ये लाइटिंग, ये सब क्यों किया जाता है, तो वो बताएगा कि इस दिन हमारे नबी पैदा हुए। लेकिन अगर अगले 10 साल का बच्चा खुशी मना रहा होता है, जानता है कि क्या हुआ है। तो कुरान तो कहता है कि मेरे महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से कई दर्जे बेहतर होगी। ये सिलसिला तो क़यामत तक बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। बिदत नए काम को कहते हैं। मैरिज हाल में शादियाँ होती हैं, वो बिदत नहीं है क्या? मेरे नबी के दौर में कोई मैरिज हाल थे? तो फिर जो मैरिज हाल्स में शादियाँ होती हैं वो क्या, वो बिदत नहीं? आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीते हैं। कोको कोला थी मेरे नबी के दौर में? पेप्सी थी मेरे नबी के दौर में? शैदान थी? कुछ भी नहीं था। वो भी पीते हैं ना, वो भी खुराक के तौर पर लेते हैं। अगर वो सब बिदत नहीं है, लाउड स्पीकर पे अज़ानें होती था मेरे नबी के दौर में, अगर वो बिदत नहीं है, ठीक है। हम मेहराब बनाते हैं मस्जिद के अंदर, क्या मेरे नबी के ज़माने में था? नहीं था। अगर वो बिदत नहीं, अगर ये सारी चीज़ें, कुरान किताबी शक्ल में था? नहीं था किताबी शक्ल में। कुरान पे लिखा गया था, कुरान पे एराब लगे हुए थे? नहीं लगे हुए थे। अगर ये सब बिदत नहीं है तो एक खाली मिलाद ही बचा बिदत के लिए। तो इसलिए नबी से मोहब्बत का इजहार हर चीज़ से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, बहन भाइयों से बढ़कर, हर रिश्ते नाते से बढ़कर, जब तक हम अपने नबी से प्यार नहीं करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कुरानिक एजुकेशन सेंटर के नाज़रीन और सामीन, आप सब अहबाब से मेरी दरख्वास्त होगी, आने वाले रबीउल अव्वल को यादगार बना दें, तारीख़ साज बना दें। इतनी खुशी मनाएं, इतनी खुशी मनाएं कि आपकी ज़िंदगी में पहले कभी भी इतनी खुशी ना मनाई गई हो। और इंशाअल्लाह मैं फैज़ान भाई बैठे हुए हैं, कुरानिक एजुकेशन सेंटर के हवाला से ये मैसेज भी दूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे इस भाई के तामुन से 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा कुरानिक एजुकेशन सेंटर चैनल से इंशाअल्लाह हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो डेली बेसिस पर ख़िताब करेंगे, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाएंगे। आप सब अहबाब कुरानिक एजुकेशन सेंटर से जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना कभी ना भूलिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि बताया मुफ्ती साहब ने कि मिलाद मनाना कोई बिदत नहीं है। मिलाद एक आप सल्लम की मोहब्बत को इजहार मोहब्बत यानी पेश करना है। तो अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to